हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायग्राम सीरीज। जी आपने सही सुना, डायग्राम सीरीज फॉर साइंस 1 एंड साइंस 2। फिलहाल के लिए तो साइंस 1 की वीडियोज आएंगी जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज जितने भी डायग्राम हैं और उस डायग्राम के ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट बुक और कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हैं एग्जाम में, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर आउट कराई जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के साथ। साइंस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन साइंस 1, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। इसमें जब हम डायग्राम की बात करेंगे, इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें डायग्राम थोड़ा कम है, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपको डायग्राम मिलेगा ये मिलेगा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का डायग्राम है ये। और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा विच रिएक्शन इज शोन इन द डायग्राम। आपको ये रिएक्शन में कौन सा आपको इस डायग्राम के अंदर कौन सा रिएक्शन बताया वो आपको बताना है। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड पैटर्न होगा, सेकेंड पैटर्न में आप बोलेंगे विच गैस इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पर कौन सा गैस बनता है वो आपको बताना है, दैट इज गैस CO2। और कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हीटिंग। यहाँ पर हीटिंग दे रहे हैं ना, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, बराबर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर जो है इसके साथ जब आप CO2 को ऐड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द डायग्राम। तो इसका रिएक्शन आपको मास्टर की में मिल जाएगा, वो रिएक्शन आपको लिखना है। रिएक्शन कुछ ऐसे जाएगा CaCO3, फिर ऑन हीटिंग प्लस हीटिंग आप लिखेंगे, फिर विल गिव यू CaO देगा प्लस CO2 देगा। ऐसे कुछ रिएक्शंस आपको मिलेंगे, वो आपको रिएक्शंस लिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम का पैटर्न समझ में आ रहेगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे एंड सेकंड डायग्राम को चेकआउट करते हैं। सेकंड डायग्राम आपका कुछ ऐसा रहेगा, टू स्टडी द रस्टिंग। ये आपको लास्ट सेकंड लास्ट पेज पर मिलेगा। इसके अंदर हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, एक के अंदर ऑयल का लेयर ऐड किया है, एक के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन, एक के अंदर एयर और एक के अंदर एयर एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये किसके लिए, टू स्टडी द रस्टिंग। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द डायग्राम रिप्रेजेंट। तो डायग्राम रिप्रेजेंट स्टडी ऑफ रस्टिंग। उसके बाद सेकेंड, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग टू टेक प्लेस। रस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा क्या क्या जरूरी है, रस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन प्लस वाटर। अगर ये दोनों चीजें रहेंगी तो ही जाके रस्टिंग होगा। थर्ड, डिफाइन रस्टिंग। ये आपको मास्टर की में मिल जाएगा। रस्ट इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको रस्टिंग मिलती है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। अब ध्यान से सुनना, ये डायग्राम है ना, डायग्राम के नीचे टेक्स्ट बुक में आप चेकआउट करेंगे तो वहां पर आपको एनोड और कैथोड के रिएक्शंस मिलते हैं, वो आपको चेकआउट कर लेना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। फॉर्मूला ऑफ रस्ट होता है Fe2O3.XH2O, ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आ रहेगा। ये डायग्राम के ऊपर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस आउट करना है। और एक बात याद रखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कहीं ना कहीं आपको मास्टर की में मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट बुक में। तो वो आंसर आपको खुद से ढूंढना है ताकि आपका रिविजन भी अच्छे से हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज डायग्राम नंबर 3। क्या पूछा क्वेश्चन में, इन विच ट्यूब डज द आयरन नेल विल बी रस्टेड एंड वाई। तो किस में रस्ट होगा, देखो यहाँ पर रस्ट होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑयल का लेयर है। यहाँ पर रस्टिंग होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन है। तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट अगेन नहीं, ऑक्सीजन अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। यहाँ पर होगा क्या, नहीं, यहाँ पर तो स्टॉपर लगाया तो नहीं होगा। और एनहाइड्रस, अगर गलती से कुछ ऑक्सीजन अंदर एंट्री कर भी लेते तो उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बचा ये, तो आपको आंसर क्या लिखना है, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 द आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब नंबर 3 विल बी रस्टेड। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये आपका नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में आता है और ये कभी कभार आपको अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है। तो ऐसा डायग्राम देंगे और इसके साइड साइड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रस्ट। अभी हमने पिछले वाले डायग्राम में यही सेम क्वेश्चन किया, व्हाट इज रस्ट। अगेन इसका आंसर आपको मास्टर की में मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो मैंने बोला कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Fe2O3। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, तो
Fe2O3 Fe2O3.XH2O, बहुत सारा H2O लगता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट एनोड। तो ये एनोड दिख रहा है, इसके ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम में डायग्राम में रिएक्शंस दिए रहेंगे, बट याद रखना एग्जाम में ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम रहता है, तो थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड देखो इधर दिख रहा है, तो आपको ये वाले रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज करोजन। करोजन क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट, राइट द नेसेसरी थिंग्स फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो दो ही चीज़ है रस्टिंग के लिए। सबसे फर्स्ट चीज़ है भाई आपका एयर, इसको आप मॉइस्चर भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे वाटर। ये दो चीज़ें हैं, अगर ये दो चीज़ें रहेंगी तो आपका रस्टिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों डायग्राम समझ में आ रहेंगे। चैप्टर नंबर 3 से सिर्फ इतने ही डायग्राम है और बाकी बेसिक क्वेश्चंस है, तो उसकी वन शॉट वीडियोस और बेसिक क्वेश्चंस की वीडियो जरूर से जरूर आपको चैनल पर मिलेगी। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।